मेरे परम प्रिय दर्शकों, शर्मा जी की बातों में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में विचार करेंगे और महाराष्ट्र की प्रमुख घटना है कि वहाँ शिवसेना 2 हो गई है। अब प्रश्न ये उठता है कि शिवसेना असली और नकली शिवसेना कौन है। तो एक शिवसेना उद्धव ठाकरे की है और दूसरी शिवसेना शिंदे की है। तो सवाल ये है कि शिवसेना का नाथ कौन है, अर्थात स्वामी कौन है। तो शिवसेना का स्वामी घोषित कौन करेगा? चुनाव आयोग। चुनाव आयोग जो है इस प्रश्न को बड़ा गहनता से लेता है और दूरदर्शी तरीके से उसके निर्णय होते हैं। इसी पर आज हम विचार कर रहे हैं। अब व्यवहारिक राजनीति के पहलुओं के लगातार दाव पेचों वाले खेल से पिछड़ने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कानूनी दायरे की ओर कदम बढ़ाए हैं। उन्हें भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट के सहारे वे ब्रांड शिवसेना पर स्वामित्व और उसके तीर धनुष चिन्ह पर लगा बड़ा दाव जीतने का आखिरी मौका हासिल कर लेंगे। जुलाई का अंत आते आते उद्धव ने शीर्ष अदालत का रुख किया ताकि बीते चुनाव में अचानक तख्ता पलटकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने वाले एकनाथ शिंदे को वैधता हासिल करने से रोका जा सके। ठाकरे असली शिवसेना कौन है का मुद्दा सुलझाने के लिए चुनाव आयोग की शुरू की गई कार्यवाही पर लोग रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने उद्धव और शिंदे के नेतृत्व वाले दोनों गुटों से इन दावों की पुष्टि के लिए दस्तावेज मांगे हैं। उन दस्तावेजों से हर पार्टी को यह सिद्ध करना होगा कि पार्टी के अधिकांश सदस्य उसके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उद्धव ने तर्क दिया है कि चुनाव आयोग इस पर तब तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि शिंदे और 15 अन्य बागी विधायकों को पार्टी व्हिप का उल्लंघन करने के लिए अयोग्य घोषित करने की उनकी याचिका पर फैसला नहीं हो जाता। उन्होंने न केवल शिंदे की शपथ ग्रहण समारोह को असंवैधानिक बताया बल्कि याचिका में यह भी कहा है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई तय ढर्रे का उल्लंघन करती है, क्योंकि अदालत में पहले से ही लंबित किसी मामले की जांच करना अदालत की अवमानना जैसा है। उद्धव ने यह भी दावा किया कि शिंदे गुट अवैध रूप से अपना संख्या बल बढ़ाने और संगठन में नकली बहुमत हासिल करने की कोशिश में लगा है। चुनाव चिन्ह आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के तहत संख्या के आधार पर किसी भी गुट को मूल पार्टी के वैध उत्तराधिकारी की मान्यता देने का अधिकार चुनाव आयोग के पास सुरक्षित है। आयोग की कसौटी पर खरा न उतरने वाला गुट एक अलग चुनाव चिन्ह के साथ नई पार्टी के रूप में पंजीकृत हो सकता है। आयोग के पास मूल चुनाव चिन्ह जब्त कर
संघर्षरत गुटों को अलग अलग चिन्ह आवंटित करने का भी अधिकार है। 1968 का यह आदेश कानून नहीं है, लेकिन अदालतों ने समय समय पर इसे वैध माना, जिसमें 1972 का सादिक अली बनाम चुनाव आयोग मामला भी शामिल है, जिसमें तय किया गया था कि संख्या बल एक अहम और मौजूदा परीक्षण है। हालांकि व्यवहारिक रूप में इसमें किंतु परंतु भी है। आयोग अमूमन पहले तो पार्टी के संगठन और विधायिका के मौजूदा सदस्यों के बीच हर गुट के समर्थन की जांच करता है। फिर वह शीर्ष समितियों, निर्णय लेने वाले निकायों, पार्टी की ट्रेड यूनियन, महिला शाखा, युवा शाखा वगैरह दूसरी निर्वाचित शाखाओं के हर गुट को हासिल समर्थन जांचने के लिए संघर्षरत गुटों के प्रति समर्थन जताने वाले पदाधिकारियों से हलफनामा पेश करने को कहता है। इस बारे में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी ने मुंबई तक से बातचीत में कहा कि आयोग के लिए इन हलफनामों पर किए गए हर हस्ताक्षर को प्रमाणित कर पाना व्यवहारिक रूप से असंभव है। उन्होंने कहा कि चुनाव चिन्ह की जरूरत चुनाव के वक्त होती है। महाराष्ट्र में अभी तक किसी चुनाव की घोषणा नहीं हुई है, इसलिए आयोग को समय मिल जाएगा निर्णय करने का। संविधान विशेषज्ञ यहाँ हाल के दो मौजूद मामलों का हवाला देते हैं। 2017 में आयोग ने मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाले समूह के दावों के खिलाफ उनके बेटे अखिलेश यादव के नेतृत्व वाले समूह को मूल समाजवादी पार्टी माना था। कुल 228 में से 205 विधायक, 68 में से 56 एमएलसी और 24 में से 15 सांसदों के अलावा राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्यों और राष्ट्रीय सम्मेलन के प्रतिनिधियों के बहुमत का समर्थन होने के अखिलेश के दावों को स्वीकार कर आयोग ने उन्हें पार्टी के नाम और उनके प्रतीक चिन्ह साइकिल का उपयोग करने की अनुमति दी थी। दूसरा मामला 2020 में लोक जनशक्ति पार्टी लोजपा के दो फाड़ होने का है, जिसमें चुनाव चिन्ह झोंपड़ी को जब्त कर लिया गया था, क्योंकि आयोग प्रतिद्वंदी दावेदारों पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपत कुमार पारस के बीच विजेता तय नहीं कर सका था। दोनों ने पार्टी से एक दूसरे के निष्कासन के आदेश दिए थे। शिवसेना के मामले में उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों में से अधिकांश 55 में से 40 विधायक, 22 में से 12 सांसद शिंदे के पक्ष में हैं। हालांकि विधान परिषद के 10 सदस्यों में से एक ही छिटका है। पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी उद्धव का समर्थन कर रही है। अधिकांश पदाधिकारियों ने भी एक साथ एकजुटता दिखाई है। एक तकनीकी लड़ाई में शिंदे ने 18 जुलाई को उद्धव समर्थक राष्ट्रीय कार्यकारिणी को खारिज करते हुए अपने समर्थकों की नई कार्यकारिणी बनाई थी। शिंदे की टीम ने चीफ लीडर का पद सृजित कर उस पर शिंदे को स्थापित कर दिया था। इस कार्रवाई को आयोग का समर्थन मिल भी सकता है और नहीं भी। दिलचस्प है कि उद्धव और शिंदे दोनों ने ही एक दूसरे को पार्टी से निकाला नहीं है। शिंदे गुट के लिए उद्धव अभी भी पक्ष प्रमुख यानी पार्टी प्रमुख हैं। यह पद 2012 में बाल ठाकरे की मृत्यु के बाद उद्धव के लिए बनाया गया था। शिंदे खेमे के प्रवक्ता उदय सामंत कहते हैं कि हम उद्धव जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। वे अब भी पार्टी प्रमुख हैं। हम शिवसेना हैं। हमने कोई अलग समूह नहीं बनाया है। बंटवारे का कोई सवाल ही नहीं है। इन सवालों पर आयोग का फैसला महाराष्ट्र की राजनीति के भविष्य को आकार दे सकता है और भविष्य नजदीक ही है। अक्टूबर-नवंबर में राज्य के 15 नगर निगमों और 200 नगर पालिका परिषदों के चुनाव होने हैं, जो संभवतः भारत के सबसे अमीर स्थानीय निकाय हैं। चुनाव आयोग धनुष तीर चिन्ह किसे सौंपेगा, किसे नई पार्टी बनानी होगी, किसी अन्य के साथ विलय करना होगा, अगला कदम सुप्रीम कोर्ट को उठाना है। अतः मेरे परमप्रिय साथियों, इस तरह दोनों शिवसेना के बारे में
हमारा विवेचन से आप कितने सहमत हैं, इस पर आप अपने विचार प्रकट करें और लाइक करें। धन्यवाद। और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।